हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। अब आपके सामने कुछ फिगर्स हैं, आपने बताना है कि वो प्लेन क्लोज्ड फिगर है या नहीं। देखिए, इसके लिए कंडीशन होती है। फर्स्ट ये होता है ऐसी फिगर जिसमें आप एक पॉइंट से स्टार्ट करें। वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे आप स्टार्ट करें और वापस आप उसी पॉइंट पे पहुंच जाएं। फॉर एग्जांपल, मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ से मैं इधर को ट्रेवल करी, यहाँ से इस तरफ, और यहाँ से जाते जाते वापस मैं इसी पॉइंट पे पहुंच गई। मतलब आपका स्टार्ट और आपका बिल्कुल एंड पॉइंट दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दूसरा, अब स्टार्ट और एंड पॉइंट तो हमें पता है कि सेम होने चाहिए। सेकंड ये भी चीज़ है कि आपकी पूरी की पूरी जो फिगर है वो आप कवर कर लें। जब आप स्टार्ट पोजीशन से स्टार्ट करें, एंड तक पहुँचे, तो फिगर का कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जो आपने ट्रेवल ना किया हो। सो पहला हमने देख लिया, हम यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो हम इधर को मूव करें, फिर हम इस तरफ को मूव करते करते इस तरफ गए और वापस यहाँ पे पहुँच गए। तो पूरी फिगर हमने ट्रेवल कर ली। सो दिस इज़ प्लेन क्लोज्ड फिगर। अब यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, वापस यहाँ पे गए, और उसके बाद क्या है, इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। इतना पार्ट तो रह गया ना ट्रेवल करना। तो ये क्या है, आपका प्लेन क्लोज्ड फिगर नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है इस पॉइंट पे हमें वापस इसी पॉइंट पे आना है और पूरी की पूरी फिगर को हमें कवर करना था। तो ये प्लेन क्लोज्ड फिगर नहीं है। नेक्स्ट हमारा है दिस वन। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, अब किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गए, वापस यहाँ पे गए, यहाँ चले और वापस हम यहीं पे पहुँच गए। एक तो हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम हो गया, दूसरा पूरी की पूरी फिगर हमने कवर कर ली, ट्रैवल कर ली। सो यस, दिस इज प्लेन क्लोज्ड फिगर। सिमिलरली जो सर्कल है वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, वापस हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और आपकी पूरी की पूरी फिगर जो है वो कवर हो जाएगी। सो सर्कल इज ऑल्सो प्लेन क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट है, अब इस डायग्राम में मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट हुए, लेट्स सपोज। तो पहले मैं यहाँ पे गई, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, दिस वन, दिस वन। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इधर भी जा सकती हूँ, इधर भी। लेट्स सपोज मैं इधर चली गई, तो क्या हुआ, मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों रह गए। स्टार्टिंग जहाँ से कि वहाँ पे मैं पहुँच तो गई। पहला पॉइंट तो मेरा सही है कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मेरा सेम आ गया, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है कि पूरी की पूरी आपकी फिगर कवर होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं हुई है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बच गया है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करके देखो, आपका कुछ ना कुछ पार्ट इस फिगर में बच जाएगा। सो दिस इज नॉट अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। इस फिगर में मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वी विल मूव टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, राइट की तरफ, फिर नीचे को आ गए, इस तरफ मूव करे, इस तरफ करे, इस तरफ करे, वापस हम यहीं पे आ गए हैं। तो दिस इज प्लेन क्लोज्ड फिगर। नेक्स्ट हमारा है, अब ये यहाँ पे ओपन है। कोई भी ओपन फिगर क्लोज्ड नहीं होती है, ये तो हमें पता ही है। तो इसकी डेफिनेशन में ही क्या आ रहा है, ये ओपन फिगर है, तो ये प्लेन क्लोज्ड फिगर नहीं होगी। और ये आप क्लियरली आप देख पाएँ, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इस तरफ चलते हैं, इस तरफ मूव हुए, इस तरफ आए, वापस इस तरफ आए, वापस इस तरफ आए। तो यस, दिस इज प्लेन क्लोज्ड फिगर। तो दो कंडीशंस आपने हमेशा याद रखनी है प्लेन क्लोज्ड फिगर की। एक तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपका सेम होना चाहिए, दूसरा पूरी की पूरी फिगर आपने कवर करते हुए एंड तक पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विच ऑफ द लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। ये हमारी पी क्यू लाइन है, इस पे कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जैसे में ये लाइन पी क्यू है, परपेंडिकुलर मतलब ऐसी लाइन
जो इसमें से पास होते हुए जा रही है और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो फर्स्ट लाइन 80 डिग्री का, सो ये तो परपेंडिकुलर लाइन नहीं हुई। सेकंड CD ये 90 का एंगल बना रही है, सो यस दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। EF 60 डिग्री का बना रही है, तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं हुई। MN 90 का बना रही है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। सो दो लाइंस CD एंड MN आर परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या है कि दो ऐसी लाइंस जैसे ये और ये, लेट्स सपोज ये लाइन AB है, ये CD है। अगर मैं AB के ऊपर देखूं तो CD 90 का एंगल बना रही है, अगर मैं CD के ऊपर देखूं तो AB 90 का एंगल बना रही है। तो इसको बोलते हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। सो यहाँ पे आप देखिए तो ये लाइन भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी लाइन। अगर मैं इसको नेम दे दूं AB, ये CD है, तो AB इज परपेंडिकुलर टू CD, मतलब AB 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ऑल्सो CD परपेंडिकुलर टू AB। सो दिस इज, ये जो फिगर है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो है वो शो कर रही है। सेकंड है, अब देखिए एंगल क्या बन रहा है 70 डिग्री, तो परपेंडिकुलर होने के लिए हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है। तो ये फिगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है। थर्ड पार्ट है, अब यहाँ पे दिस इज A, दिस इज B, लेट्स से दिस इज C, दिस इज D। अब जो AB है वो CD के ऊपर 90 का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है, और जो CD है वो AB के ऊपर। तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। सो यस दिस फिगर शोज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। Question number 4, for each figure given below, name the line segment that is perpendicular bisector of other। अब perpendicular bisector का मतलब क्या है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। मेरे पास एक लाइन है CD, इसके ऊपर दूसरी लाइन एक जा रही है AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी दूसरे के ऊपर। दूसरा, जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगी तो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मतलब इस केस में जो आपका CP है वो PD के इक्वल होगा। अब ये AB इसको कट करते हुए जा रही है CD को, एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, एक इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जो CP है और PD है वो बराबर आ गया है। सो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो दो कंडीशंस, एक 90 डिग्री का एंगल, दूसरा उस लाइन को वो इक्वल पार्ट्स में कट करेगी। सो यस, इस फिगर में हमारे पास जो ये लाइन है हम बोल सकते हैं AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इस लाइन की बाइसेक्टर है वो CD। क्यों है, उसके दो रीजंस हैं। एंगल APD एक तो 90 डिग्री बन रहा है, दूसरा CPPD के इक्वल है। हमें कैसे पता चला CPPD के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जितना ये CP है उतना ये PD है। ये लाइंस यही इंडिकेट कर रही हैं। सेकंड, अब इस केस में अब ये देखिए, ये मेरी लाइन है MN, इस तरफ ये M है, ये N है। एक लाइन है ये AB, ये इसको कट करते हुए निकल रही है। एक तो ये एंगल बन रहा है 90 और इसने ये और ये इक्वल दिए हैं। एंगल आप लिख सकते हैं BPM या BPN लिख दीजिए, 90 डिग्री है, और दूसरा जितना MP है उतना PN है। देयरफॉर जो AB है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ MN। AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है MN का। जो लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है इक्वल पार्ट्स में, वो एक्चुअली मतलब बाइसेक्ट हो रही है।
तो ए बी ने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि ए बी ने एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाया, दूसरा एम एन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। थर्ड है, अब इस केस में यहाँ पे फिगर को आप ध्यान से देखिए, पी क्यू और ये है एस आर। एक तो पी ये है ओ, पी ओ क्यू के इक्वल गिवन है एंड एंगल पी ओ एस 90 डिग्री गिवन है। अब 2 पार्ट्स में इक्वल में क्या डिवाइड हुआ है, पी क्यू लाइन। इसका मतलब जो एस आर है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। अगर आप दूसरी तरफ देखें, ऐसे करके देखें फिगर को, ये P है, ये Q है, ये R है, ये पॉइंट O है और ये S है। ये हमें इसके इक्वल गिवन है और ये एंगल 90 है। इस केस में एंगल POR हमें 90 गिवन है, OR OS के इक्वल गिवन है। इसका मतलब जो PQ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, RS का या SR का। तो इसका मतलब दोनों ही लाइंस एक दूसरे की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। SR भी PQ को इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है और दूसरी तरफ देखें तो PQ भी SR को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है और दोनों ही 90-90 के एंगल्स जो हैं वो बना रही हैं। नेक्स्ट है, अब इस केस में देखिए ना, हमें एंगल तो ये 90 गिवन है लेकिन AP की लेंथ PB के बराबर नहीं है। एंगल APC हमें 90 गिवन है बट AP इज नॉट इक्वल्स टू PB। AP बड़ा है, PB छोटा है, देयरफॉर कोई भी लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। इस केस में अब देखिए हमें एंगल 80 गिवन है, यहाँ पे हमें AB, तो ये पॉइंट हम लेट्स से O मान लेते हैं, तो AO इज इक्वल्स टू OB। तो ये हमें इक्वल गिवन है बट एंगल BOD हमें गिवन है दैट इज 80 डिग्री। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, लेकिन एंगल कितना दिया 80, एंगल 90 होना चाहिए था। तो दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है एक दूसरे की, किसी की भी नहीं है, ना AC CD AB का है ना AB CD का है। कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग दैट कंटेन परपेंडिकुलर एजेस। तो पिक्चर से मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे हमने ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं, बताने हैं जिसमें परपेंडिकुलर एजेस होंगी। अब इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो, 90 डिग्री बनाए, एजेस मतलब, अब एज का मतलब क्या होता है, ये लाइन, ये एज होती है। अगर हम कोई फिगर बनाते हैं, जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया, अब इस रेक्टेंगल में ABCD, अब ABCD क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, और एज क्या होती है, ये लाइन AB BC CD AD, ये सारे क्या हैं, एजेस हैं। तो हमें ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जिसके जो एजेस होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सो फर्स्ट जो है दैट इज ब्लैक बोर्ड। अब इसका ये एज देखिए और ये एज देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी, मतलब यहाँ पे दोनों एजेस क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर में ये देखिए, ये आपकी एज है, ये एक ये एज है, दिस वन, ये एज है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। सो दिस इज सेट स्क्वायर। थर्ड है वॉल क्लॉक। तो वॉल क्लॉक की ये जो नीडल्स हैं, तो ये क्या बनाती हैं, 90 डिग्री। ये भी तो एक तरह की एजेस ही हुई, लाइंस जो हैं हमारी। तो इसको आप लिख सकते हो नीडल्स ऑफ वॉल क्लॉक, या फिर आर्म्स ऑफ, या फिर नीडल्स ऑफ, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है।
और भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं सराउंडिंग्स में आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके परपेंडिकुलर एज होते हैं, जैसे हमारी वॉल है इसके भी परपेंडिकुलर एज होते हैं, तो और ढूंढिए अपने सराउंडिंग में ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके परपेंडिकुलर एजेस हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चंस। अगर इनमें कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।